हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यू आर वाचिंग ट्वाइलाइट टैरो। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। एक क्विक एनर्जी अपडेट होगी। एज यूजुअल ये एक जनरल रीडिंग है। आपकी सिचुएशन पे जितनी अप्लाई होती है उतनी ही लीजिएगा। जो चीज़ अप्लाई नहीं होती उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिएगा। और ये विदाउट एनी टाइम बाउंड्स के है। जब भी आप देखेंगे तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हम्म तो आपके पर्सन का इस वक्त ये लग रहा है कि वो माजी की यादों में खोए हुए हैं। आपका रिलेशनशिप अभी आप आपस में आप लोगों की कोई बातचीत चल नहीं रही। और वो चाहते हैं कि आपके पास दोबारा वापस आएँ, किसी तरह ये रिलेशनशिप दोबारा शुरू हो जाए। आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप में दोबारा जो भी मसले मसाइल हैं रिज़ॉल्व हो, रिकन्सिलिएशन हो और आप दोनों इकट्ठे हो जाएँ दोबारा। उनको आपकी याद बड़ी आती है, जो आपके साथ उन्होंने वक़्त गुज़ारा था, जो लम्हे बिताए थे। और जो आपकी यादें हैं आप दोनों की, अ, वो उनके ज़हन में हर वक़्त घूमती रहती हैं और आपको ये याद करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दुःख और तकलीफ़ में चले जाते हैं। तो लेकिन इनको भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये कैसे आएँ आपकी तरफ। इनको समझ नहीं आ रहा। चाहते हैं आपसे आपके करीब आएँ, आपसे बॉन्ड बढ़े, इनका आपकी इंटिमेसी एक दूसरे के साथ बढ़े। क्योंकि शायद ऐसा ही है कि जो पिछला पहले आपका रिलेशनशिप चला है उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब और मोस्ट प्रोबेबली वो इस वजह से भी रहा है कि उसमें चीज़ें एक दूसरे से छुपाई बहुत गई हैं, आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें छुपाई गई हैं और वो रियल फीलिंग्स उन्होंने अपनी शो नहीं की। मे बी आपको कुछ पता चला है, कुछ किसी चीज़ों से, किन कुछ सीक्रेट से पर्दा उठा है आपके लिए। तो आपने या तो अभी बातचीत बंद कर दी है या फिर आप वॉक अवे कर गए। तो आपने ब्लॉक कर दिया है, अवॉइड करें आप बातचीत को, या ये इनकी तरफ से अवॉइडेंस है। तो लेकिन आपने तो शायद इनको ब्लॉक कर दिया है या आप वॉक अवे कर गए हैं, लेकिन ये जो है ना, ये अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं जहाँ पे आप इनको छोड़ के गए थे। और इनका ज़हन उन्हीं मेमोरीज़ में, उन्हीं चीज़ों में, जैसे आप थे रिलेशनशिप उसी में घूम रहा है कि किस तरह वापस आएँ। फिर वापस आने की राह भी दिखाई नहीं दे रही कि कैसे आएँ, बट आना तो है वापस। और ये अपने आप को ना बड़ा ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हैं कि फँस गए हैं ये, कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते, करें क्या? अब एक तरह का ना ये आपकी मोहब्बत में और उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं मुकम्मल तौर से। छोड़ नहीं पा रहे आपको, आगे नहीं बढ़ पा रहे। और क्योंकि जो आपके साथ कनेक्शन था, जैसा आपके साथ फ़ील करते थे, वो इन्होंने कभी पहले किसी के साथ फ़ील नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का मुझे पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर ऐसे कनेक्शंस पहले भी रहे हैं इनके, लेकिन ज़ाहिर है जितना आपके साथ सीरियस हुआ है, वैसा इन्होंने कभी फ़ील नहीं किया ये कनेक्शन। इस वजह से ये इस कनेक्शन से बाहर निकल नहीं पा रहे। तो जी, ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, इस वक़्त मिस कर रहे हैं आपको। और जो आपके साथ जो आपने वक़्त गुज़ारा है वो इनको जब याद करते हैं तो वो इनको दुःख भी देता है और वो इनको एक तरह की खुशी भी देता है। तो एक मिक्स्ड सी मिली-जुली सी कैफ़ियत होती है, इनकी फीलिंग्स होती हैं कि
जब आप इनको याद आते हैं। तो ये अभी तक आपके उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पाए, रिलेशनशिप से। तो बल्कि एक मिनट ठहरे, ऐसा करते हैं 3-4 कार्ड्स और निकालते हैं। अभी ये बहुत अकेले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद किसी और के साथ ही चले गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं। और इनको अकेलापन जो है ना, अपना ये लोनलीनेस बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ गुजारा कैसे करें। किसी से इनकी बातचीत नहीं हो रही, चिड़चिड़ापन मिजाज में, और जो लोग इर्द गिर्द हैं भी उनसे भी कोई ये अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे। और इनको अब समझ आया है कि आपका जो रिलेशनशिप था इनके साथ, वो कितना लॉयल था, कितना अच्छा था, आप इनके साथ कितने अच्छे थे। और कि जो ये चाह रहे थे वैसे रिलेशनशिप तो चल नहीं सकता। रिलेशनशिप किसी लॉयल्टी, किसी फाउंडेशन, बुनियाद के बगैर नहीं चल सकता, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ें अभी इनको समझ आ रही हैं। तो क्योंकि डिसेप्शन थी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कोई चीज़ छुपी हुई थी, हिडन चीज़ें थी, इनकी तरफ से नज़र आ रहा है कि वो ज़ाहिर हो गई हैं, आपको पता चल गई। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम आया। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको ऑनेस्ट होना चाहिए था रिलेशनशिप में, आपसे चीज़ें हाइड नहीं करनी चाहिए थी। एक होता है कि झूठ बोलना, और एक होता है कि बात बताना ना। दोनों जो हैं वो बेसिकली डिसऑनेस्टी के ज़िम्मे में आते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमने झूठ तो नहीं बोला, हमने बस बात बताई नहीं। तो वो भी डिसऑनेस्टी की ही एक फॉर्म होती है, बेसिकली डिसेप्शन की ही फॉर्म होती है। तो अब आपकी रिलेशनशिप में इनमें से कौन सा केस था, ये सब आपके अपने अपने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होगा। तो अभी ये चाहते हैं कि वापस आ जाएं आपके पास, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप दोबारा वही, क्योंकि जो इनको फीलिंग आपसे मिलती थी वो किसी और से इनको मिल नहीं पाई। तो ये वापस आना चाहते हैं। अकेलापन भी इनको मजबूर कर है कि ये आपके पास वापस आएं। तो इस वक्त ये इनकी फीलिंग्स चल रही हैं। बट अगर ये इस हालत में आपके पास वापस आते हैं बगैर प्रॉपर तरीके से अपने आप को भी हील किए हुए, आपको भी, और सही इंटेंशंस के बगैर आपके पास वापस आते हैं कि उसी तरह जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही चलता रहे, करेक्ट नहीं करते अपने आप को, तो वही पैटर्न्स रिपीट होंगे। फिर कार्मिक लेसन भी एक तरह का रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक लेसन बन जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं इसके ऊपर। Although you have a lot to do, it's important that you get organized first. Once planning is complete, you can roll up your sleeves and get to work. Your guardian angels surround you and are ready to help out. This card also indicates a very loving, kind, and loyal friend, someone with a big heart, a quick wit, and endless patience. That person could be you. तो ये एंजल्स आपके कह रहे हैं कि भाई आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट थे, आपने पूरी सच्चाई से इस रिलेशनशिप में आप गए। तो लेकिन अभी आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, इस ये जो स्टकनेस है सारी, ये रिलेशनशिप की जो परेशानी है सारी, से बाहर निकालने के लिए आपने भी बहुत काम करना है। उन्होंने तो अपने आप को करना है हील, आपने भी हील करना है अपने आप को, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए आपने पहले सारे ऑर्गेनाइज अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेनी है, अपने थॉट प्रोसेस को सीधा कर लेना है। क्योंकि अभी आपके बिखरे हुए हैं थॉट्स, आपके भी ज़ाहिर है आप परेशान हैं, वो जिस तरह वो खुश नहीं है तो खुश तो आप भी नहीं हैं। तो आपको ना एंजल की गाइडेंस यही कह रही है कि आप अपने मामला दुरुस्त करने के लिए पहले इस माइंडसेट से बाहर निकलें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत है। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू।
तो ये आपके लिए एक साइन है एंजल्स की तरफ से कि जो आपने ओल्ड पैटर्न्स थे रिलेशनशिप के, ओल्ड लोग थे, ओल्ड हर्ट्स थे आपके रिलेशनशिप को के अंदर जितने भी थे, वो अभी आपने ना उनको लेट गो करना है, उनको छोड़ देना है। तो हर्ट्स को छोड़ देने की मैं बात कर रही हूँ, मैं बंदे को छोड़ देने की बात नहीं कर रही। अब क्योंकि कुछ लोगों के केसेस के अंदर हो सकता है कि ये बंदा हील होके वापस आए, और कुछ केसेस के अंदर ज़ाहिर है आप किसी अच्छाई की तरफ, किसी दूसरी बेहतर इंसान, बेहतर रिलेशनशिप की तरफ की बात हो रही है। तो ये आपके अपने अपने रिलेशनशिप्स में फ़र्क होगा, अपने अपने केसेस के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों को जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, जो आपको दुख देती हैं, आपके लिए अच्छी नहीं हैं किसी भी तरह, आपके सोच के लिए, आपकी जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो उनसे आप छुटकारा हासिल करें, एंजल की यही गाइडेंस है आपके लिए। एक और कार्ड देख लेते हैं। और ये देखें, अभी हीलिंग की बात हो रही थी, साथ ही कार्ड आ गया। तो 5 ऑफ इमोशन, यहाँ एंजल ये कह रहे हैं आपसे कि अपनी हीलिंग के लिए ना, आपकी अपनी हीलिंग के लिए भी फिर आपको फॉरगिव कर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे उस पे, आपकी इमोशंस स्ट्रेस की, हेट की, तकलीफ़ की, डिप्रेशन की घूमती रहेंगी, तो आपकी हीलिंग नहीं हो सकेगी। फॉरगिवनेस होगी तो आप हील करेंगे, आपके इमोशंस को रेस्ट आएगा, तो तभी आप हील कर सकते हैं। तो आप अपने आप को भी फॉरगिव करें, क्योंकि इंसान जब परेशानी में होता है, ऐसा रिलेशनशिप टूटते हैं या कोई भी, तो इंसान कुछ ना कुछ हद तक अपने आप को भी ब्लेम करता है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने आप को भी फॉरगिव करें, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। फिर बाकी केस के अंदर मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को बिल्कुल माफ़ कर दें कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही हो गया। फॉरगिवनेस का दूसरे लोगों के हिसाब से, ख़ास तौर पे जो आपके ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, उनका ये होता है कि आप कह दें कि भई जो उसने करना था, एक कार्मिक रिलेशन था, जो उसने मुझे सिखाना था उसके लिए वो आया था, या आई थी वो रिलेशनशिप के अंदर, और जो मुझे ज़िंदगी के लेसन डिवाइन ने सिखाने थे वो सिखा दिए। तो अब उसने अपनी राह ले ली और मैंने अपनी राह ले ली। ये उन लोगों के लिए है कि जिनका रिलेशन परमानेंट तौर पे ख़त्म हो गया है। तो ये है जी आपके लिए एंजल की गाइडेंस। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आई रिप्रेस माई इमोशंस, ये पहले भी आया था। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। एंड बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। आप एक इतने फुलफिल्ड इंसान हैं, आपने बड़ी मोहब्बत से इस रिलेशनशिप में चले, बड़ी ऑनेस्टी के साथ। तो जो आप थे वो उनसे फ़र्क थे, उनकी इमोशंस वो हाइड करते थे। नो डाउट उनकी भी इमोशंस थे आपके लिए, लेकिन वो हाइड करते थे। तो आपका जो ये बिल्कुल खुल के आ जाना अपनी, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि मोहब्बत का फ़ौरन खुल के इज़हार करना, बल्कि कुछ लोग करते भी होंगे, बट मेरी मुराद ये है ऐसे कहने की कि आप जिस तरह ऑनेस्ट थे अपने इंटेंशंस के अंदर। तो जब जो इंसान ऑनेस्ट होता है उसकी बातों से नज़र आता है जब वो किसी से इंटरेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि वो मोहब्बत के, लव के कन्फेशंस कर रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वो बात करता है, अगर कोई किसी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट है तो वो उसकी बातों से पता चलता है कि वो कितना ऑनेस्ट है। उसका कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ होता उसके ऊपर, वो अपने आप को हाइड नहीं करता। तो इस वजह से जो इनका ये इतना ज़्यादा आपके साथ डिफरेंस था इस चीज़ के ऊपर, उसकी वजह से जो आपकी सच्चाई थी ना, वो उनको नर्वस करती थी कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। बिल्कुल, क्योंकि हीलिंग नहीं हुई हुई तो ज़ाहिर टाइम अपार्ट ही होना चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। अब ये देखें कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आपस में आ रही हैं। इनके ज़हन में भी ना इसी तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक तरफ उनका होप है, वो आना चाह रहे हैं आपके पास, फिर दूसरा उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे आए, फिर साथ ही वो कहते हैं कि नहीं, ये मुझे वापस नहीं आना चाहिए, मैं वापस आऊँगा तो किस मुँह से वापस आऊँगा, क्या होगा, क्या बात करेंगे, क्योंकि वो हील होकर तो आ नहीं रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट इनके ज़हन से भी नज़र आ रहा है कि इनके ज़हन के अंदर चल रहा है। फीलिंग्स हैं इनकी, लेकिन एक्शंस जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई एक्शन या डिसीजन ये ले नहीं पा रहे।
और हम देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स और क्या हैं। प्लीज़ कम बैक टू मी। देखें, सोच उनकी यही है कि बस किसी तरह आप उनको मिल जाएं, आप वापस आ जाएं उनके पास, आप कांटेक्ट कर लें या कुछ कर लें। यू ब्रॉट प्योर मैजिक इन माई ऑर्डिनरी डार्क लाइफ। तो आप जो है ना, इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह थे। इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसा रिलेशनशिप पहले नहीं देखा था। इनकी इंटेंशन नहीं थी ऐसे रिलेशनशिप की, बट जब आप आए तो क्योंकि आप एक लाइट की तरह थे, कितना इतना ही खूबसूरत रिलेशनशिप था, तो उनकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई। तो आप जब चले गए तो उनको लगा आपके जाने के बाद तो सब कुछ वही दोबारा अंधेरा छा गया, अकेले रह गए हैं वो। अब वो क्या करें? आई एम इन पेन। अब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त तकलीफ़ में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है। लेकिन ज़ाहिर है अब ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों के अंदर। तो ये पेन जो है ना, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपके पर्सन की बहुत ज़रूरी है। पेन ही इंसान को सिखाता है और फिर इंसान को हील करता है। तो खैर, दिस वाज योर रीडिंग। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।